भिंड की गोहद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस सीट से रणवीर जाटव ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन सिंधिया के समर्थन में जाटव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। एससी के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। गोहद भले ही चुनावी रंग में रंग गया हो, भले ही चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद यहां नेता अपनी अपनी जीत की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। इस सीट से बीजेपी की तरफ से रणवीर जाटव का चुनाव के मैदान में उतरना तय है। रणवीर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सिंधिया की पार्टी बदलते ही उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। रणवीर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। दल बदलने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पे यहाँ चंबल अंचल की जनता ने, भिंड मुरैना ग्वालियर की जनता ने पूरा भरोसा किया था कि ये लोग कुछ काम करेंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में रखा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, लोकल के लोगों को रोजगार देंगे, विवाह कन्या सहायता में हम 50,000 रुपये देंगे, वृद्धा पेंशन हम बढ़ाएंगे। ये सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। हम लोग सब लड़े थे, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चूँकि कमलनाथ जी तो क्षेत्र में जाते नहीं थे, क्षेत्र में जाते थे हम लोग विधायक और कार्यकर्ता। जनता सुनाती थी हम लोगों को कि भाई ऋण माफ़ क्यों नहीं हुआ। कई बार हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। जब ये सरकार बदली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों ने बनाई, तब कमलनाथ जी के टाइम का मुआवजा इस समय हमने जो है किसानों को दिलवाया। कई मुद्दे थे जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो पूरा नहीं किए, इसलिए हमने 22 लोगों ने जो निर्णय लिया वो जनता के पक्ष में, जनता के हित में निर्णय लिया था। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी और जनता साथ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता केशव देसाई टिकट के बड़े दावेदार हैं। केशव की बात माने तो इस बार जनता गद्दारों को सबक सिखाएगी और उन्हें विधानसभा पहुंचाएगी। ने वोट हाथ के पंजे पे कांग्रेस को दिया था, बल्कि रणवीर को नहीं दिया। क्यों? लाल सिंह आज पूर्व मंत्री रहे बीजेपी में, उन्होंने विकास कार्य उनके नहीं हुए तो लाल सिंह के विरोध में कांग्रेस को वोट दिया, बल्कि रणवीर को नहीं। रणवीर के कार्यकाल तो पहले भी खराब रहे, जनता पहले भी दुखी थी रणवीर से, मगर उनने तो हाथ के पंजे के नाम से दिया, कांग्रेस को वोट दिया था। अच्छा, सिंधिया का प्रभाव इधर माना जाता है, तो क्या स्थिति रहेगी कि सिंधिया बीजेपी में और अब कांग्रेस का जो मेन नेता माना जाता है? सिंधिया का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह का प्रभाव है, या सिंधिया प्रभाव होता सिंधिया खुद ही लोकसभा का चुनाव जीत जाते। अगर राजनीतिक गणित की बात करें तो 2008 में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि 2013 में बाजी बीजेपी के हाथ थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव ने बीजेपी के लाल सिंह आर्य को पराजित किया था। गोहद विधानसभा क्षेत्र में 2,19,000 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या जाटव बिरादरी की है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज है। क्षत्रियों का भी इस इलाके में खासा दबदबा है। आजादी के 70 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन यहां की जनता अभी भी बुनियादी जरूरतों से दूर है। विकास अभी गोहद इलाके से कोसों दूर है। ये बात और कि हर चुनाव में नेता विकास के वादे के साथ चुनाव में उतरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नेताओं के वादे केवल वादे बनकर रह जाते हैं।